बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 16 अगस्त 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए चंद बड़ी खबरें लाए हैं। पहली खबर यह है जी, पाकिस्तान का फौजी जनरल आसिम मुनीर या इस जैसे मजीद 10 जनरल भी आ जाएं तो ये मुल्क का जो मौजूदा निजाम है ये नहीं चलने वाला। हम आपके सामने पाकिस्तानी सरकारी रिकॉर्ड से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर रखने वाले हैं, फिर फैसला आपने खुद करना है। दूसरी खबर यह है जी, लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत ने अपने 3 ब्रिगेड मैदान में उतार दिए हैं। वो जो लोग कहते थे कि लॉन्ग मार्च मजाक है, उनको पता चलेगा कि जो हवा है किस सिमत में चल पड़ी है। तीसरी खबर यह है जी, मोहसिन नकवी को पिछले साल भी इन्होंने निशान इम्तियाज दिया, इस दफा भी दे दिया, और 7 साले जफर को भी, जिसने कहा था कि नवाज शरीफ जो है वो टाइमिंग वाली गोलियां खाता है। पता है ना व्याग्रा टाइमिंग की क्यों खाई जाती हैं। इस पे इसको निशान इम्तियाज देना कैद आजम की रूह के साथ मुकम्मल इंसाफ किया गया है। चौथी खबर यह है जी, मियां मनशा ने एक और चांद चढ़ाया है। क्या चढ़ाया है ये हम आपको बताते हैं। और मुल्तान का एक एसएचओ है गुज्जर दा खड़ाक, उसने कर डाला है और मियांवाली में 35 लोगों को दोबारा उठा लिया गया है। क्यों उठाया गया है? पाकिस्तान का फौजी जनरल आसिम मुनीर या इस जैसे मजीद 10 जनरल आ जाएं या 10 जन्म ये मजीद ले लें, ये निजाम हुकूमत नहीं चलने वाला। इसको चलाने वाले जो मिस्त्री थे उन्होंने अपने हथियार भी फेंक दिए हैं। कैसे, आप जरा देखिए तो सही। पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल्स है ये 7.2 अरब के कारोबार से कहां आ गई है? 1.3 अरब के कारोबार से। और यही है वो शहबाज शरीफ की मेहनत जो नवाज शरीफ कहता है नजर आ रही है। इस मुल्क को गर्क करने वाली ये पॉलिसियां हैं। अगली सुनिए जी, पाकिस्तान से 18 बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियां चली गई हैं, कोई बात नहीं। तीसरा, ये जो जैज कंपनी है कितनी बड़ी कंपनी है पाकिस्तान में, इसके मिलियंस जो हैं उसके जो कस्टमर हैं, इन लोगों ने अपने जो 10,000 के करीब जो खंबे हैं वो फरोख्त कर दिए हैं। और हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में अपना जो बिजनेस है उसको समेटने की तैयारी कर रहे हैं। देखा, इस मुल्क में कोई कारोबार नहीं कर सकता। क्यों? मनहूस तरीन लोगों की हुकूमत है। आगे आप देखिए, पाकिस्तान की शाहराहों पर आपको टोयोटा की गाड़ियां नजर आती हैं। ये इंडस मोटर वाले ये अपना जो प्लांट है कराची पाकिस्तान पोर्ट कासिम ये भी बंद करके अपने अपने घरों को राह ले रहे हैं। हाल में सुजुकी मोटर ये भी चली गई है। वेल डन पाकिस्तानियों। और चाइना जो कंपनी है, गवादर गवादर करते हैं ना, 24 घंटे जिससे पूछो गवादर हमारी किस्मत बदल देगा, गवादर यूं कर देगा, मिट्टी और स्याह हो जाएगा। गवादर में जो चाइना की कंपनी थी जो जिसने उसको ऑपरेशनल करना था, वो भी अपना जो बैग है उसमें कपड़े डालकर वो बीजिंग की तरफ चल पड़े हैं। वो पीछे पड़ा है गवादर। चलाओ आप इसको भला। कैसे चलाएं जी? अपना पीआईए खरीदा तो पूरी दुनिया में इश्तिहार देते फिर रहे हैं। जी हां, इश्तिहार देते फिर रहे हैं कि कोई जहीन तरीन आदमी हमें मिले जो हम इस पीआईए के सीओसी यानी के निगरान उसको जो उसके हवाले ये पीआईए करें। क्यों? अपनी जेब से 4 टक्के जो लगे हैं। तो अब लगाओ ना किसी रिटायर्ड फौजी जनरल को पीआईए। क्यों नहीं लगाते? इसलिए कि आपकी नजर में कोई भी रिटायर्ड फौजी जनरल कंपिटेंट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के तमाम इदारों पर जहां से सरकार तनख्वाह देती है, हम तनख्वाह देते हैं, पीआईए को वो तनख्वाह देते हैं। तो ये हमारे लिए नाकिस मटेरियल और अपने लिए इंपोर्टेड मटेरियल। ये देखा। अब आप आगे चलिए। ये जो नीलम झेलम प्रोजेक्ट था, 5 अरब डॉलर, कितना? 5 अरब डॉलर का ये जो मंसूबा है ये बिल्कुल ठप होके सीमेंट की बोरियों में पैक करके रख दिया गया है। एक दफा नहीं, आप 10 जन्म भी ले लें जनरल साहब, आप भी बेशक ये टर्म गुजारें, इसके बाद 10 जन्म मजीद ले आए, आपके बस का रोग नहीं है। कौम आपसे मुख मोड़ चुकी है। ये 14 अगस्त को आपने देखा गली मोहल्लों में। और एक और आपको बात बताऊं, पाकिस्तान में इस दफा 80%, कितना? 80% जो पाकिस्तानी झंडा है
जो वो कम फरोख्त हुआ है मार्केट में। ये बात, ये जो स्टॉल लगा के बैठे होते हैं, मैंने 5 जो बड़े स्टॉल थे, ये लाहौर की बात कर रहा हूं, मैंने उनसे पूछा कि इस दफा ये जो झंडों की खरीदारी है ये कितनी बढ़ी या कम हुई। उसने कहा जी 20% सेल हुई है, बाकी सारे का सारा जो मटेरियल है, जो झंडे हैं, वो हमारे ये आपके सामने पड़े हैं। क्यों? लोगों की जो कुव्वत खरीद है, ये नहीं है कि लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करना छोड़ गए, ना ना जी ना। लोगों की जो कुव्वत खरीद है वो खत्म हो गई है। आप खुद अपने घर की छत पर चढ़ जाएं अभी और चारों तरफ निगाह दौड़ाएं, आपको किसी भी जगह पर आपको पाकिस्तान का परचम लहराता हुआ नहीं मिलेगा। क्यों? सब चीज तो ये लूट के खा गए हैं, और ऊपर से आप किस किस को ये तमगे दे रहे हैं जी। पिछले साल हालत देखिए इस डूबते जहाज की, कहते हैं हम इस मुल्क को चला रहे हैं। पिछले साल मोहसिन नकवी को इन्होंने निशान इम्तियाज दिया, ओके जी इसने बड़ा अच्छा काम किया, वेल डन जी वेल डन। अब इस साल फिर उसी मोहसिन नकवी को दे दिया। पिछले साल अब सालाना बुनियादों पर जिस मुल्क के निशाने इम्तियाज दिए जा रहे हों, तो उसके पल्ले क्या है, इनके बस नहीं चलता शरीफ खानदान के, नहीं तो खुदा की कसम ये कोई और चीज भी उनको दे देते कि तू ये चीज ले जा और हमसे राजी हो जा। यार कोई बात है करने वाली। और एक और जो इन्होंने तमगा दिया है साले जफर को, उसकी आप कभी शक्ल देखें, यकीन करिए आपको दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा। ये वही शख्स है जिसने 99 में खबर दी थी कि जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था कि नवाज शरीफ की जो बेड है उसकी दराज में से नवाज शरीफ टाइमिंग बढ़ाने वाली गोलियां खाता है। तो टाइमिंग कौन बढ़ाता है? जो जना करता है। जी हां, ये रिपोर्टेड है, और आज तक ये जो खबर है उस पे वो अमल पैरा है। अब जिस वजीर आजम को कहा गया था कि वो ऐवान वजीर आजम में जना करता था, टाइमिंग की गोलियां खाता था, व्यागरा खाता था, अब उसी सहाफी को ये निशाने इम्तियाज दे रही है। तो क्या आप पर पत्थरों की बारिश ना हो? क्या आप इस काबिल हैं कि कोई दुनिया आपको मुंह लगाए? वो कल आया जो है नॉर्वे का सफीर, एक हाथ में बैग लिए आया और अपना उठा के काम चला गया, और ये चार्टर त्यारों में फिर रहे हैं। आगे आप चलिए, हम आपको बताते हैं कल नवाज शरीफ ने क्या कहा। ये जो दुश्मनियां हैं सियासत में नहीं होनी चाहिए, ये इसने क्यों कहा है पता है आपको? 14 अगस्त की फुटेजेस निकाली है। इस फुटेजेस में आपको एक जमात दोबारा जुलूस करती नजर आ रही, वो है टीएलपी, तहरीक लाम ये बैक, वो ममनू है पाकिस्तान में। तो उनके जुलूस निकले, वही लब्बैक या रसूल अल्लाह वाले। तो जैसे ही उनकी ये जुलूस नजर आए, तो उसमें तादाद देख के तो पूरी दुनिया हैरान रह गई कि ये कहां से फिर इकट्ठे हो गए। हजूर मरता कोई नहीं है, दबता भी कोई नहीं है। हिकमत अमली के तहत दुनिया सारी जो है एक एक करके किसी और गली मोहल्लों में जा छुपती है कि हालात साजगार हों तो निकले। वो केपी वालों ने, और कमाल है यार केपी हुकूमत को, तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान के ये जो मौलवी हैं सारी जिंदगी इमरान खान का और केपी का एहसान नहीं उतार सकते कि सारी जिंदगी इन्होंने इमरान खान को यहूदी जंड करार दिया, उसको इन्होंने गालियां दी, इसके अलावा सख्त तरीन जबान इस्तेमाल की। आज वही जमात इनको रोडों पर दोबारा जिंदगी शुरू करने का मौका दे रही है, और केपी की सड़कों पर ये जो मौलाना खादिम रिजवी है उसकी तस्वीर हैं, अनस और साद की जो तस्वीरें हैं वो लगा के वो जलसे कर रहे हैं। तो इनको देखने के बाद इसको याद आ गया कि ये जो पॉलिटिक्स है इसमें जाती दुश्मनियां नहीं होनी चाहिए, ये दुश्मनियां आप लोगों ने बनाई हैं, वगरना जो जुल्म और बर्बरियत इमरान खान के साथ आप लोगों ने कर डाला है, इससे बड़ा जुल्म क्या दुनिया की तारीख में किसी सियासी आदमी पर हुआ है? कि ईद बकरा ईद हो, शब बरात हो या जश्न आजादी, उसकी मुलाकात बंद है। ना उसको पानी की सहूलत है, ना बिजली की है, ना गर्मी की है, ना सर्दी की है। चलो अल्लाह ताला गुजार ही देता है भला। जिनके मुशीर ताहिर अशरफी और साले जफर जैसे हों उनका तो फिर ऐसे ही हाल होता है। अब आप आगे देखिए, ये जो लॉन्ग मार्च था, ये सोहेल अफरीदी का मजाक उड़ाते थे ना कि कुछ नहीं होने वाला। हजूर कैसे नहीं कुछ होने वाला? इसको काउंटर करने के लिए 3 ब्रिगेड जो हैं वो मैदान में उतारे गए हैं। पहला ब्रिगेड सहाफियों को, ये जो टाउट जर्नलिस्ट है मुनीफ फारूक,
कहता है सफा तो एक ही है। जी हाँ, बिल्कुल सफा एक ही है, और ये सफा इतना मजबूत हो गया कि 2029 तक भी और उससे आगे भी यही चलेगा। ये खबर सुन के क्या आपके दिमाग में ये चीज नहीं आती कि ये बुखला गए हैं? और भाई बुखलाना तो है, ये वो मीडिया है जिन्होंने, ये जो महीना जा रहा है अगस्त का, पीछे चले जाएं जुलाई, उससे पीछे जून, 3 महीनों की पाकिस्तान के किसी टेलीविजन चैनल ने अपने मुलाजमीन को तनख्वाही नहीं दी। ऐथे रख, कैसी खबर हम आपको दे रहे हैं। पिछले 3 माह से इनके पास 1 रुपया नहीं है कि ये जनाब वो पैसे ड्रॉ करके अपने मुलाजमीन को दे रखे, और वो जो जर्नलिस्ट हैं वो बेचारे जिनका घर चल रहा है वो इस आस पे हैं कि नौकरी छोड़ के किधर जाएंगे, लगे हुए हैं, हो सकता है आज मिल जाए या कल मिल जाए। वजह क्या है? इन लोगों ने इमरान खान की मुखालफत में झूठ बोलना शुरू किया, तो अवाम ने इन पर से अपना एतमाद जो है खत्म कर लिया। आज पाकिस्तान के, जैसे मैं कह रहा हूं ना, 80% झंडे कम फरोख्त हुए, इसी तरह 95% घरों में लोगों ने जो केबल के कनेक्शन है वो कटवा दिए हैं। आप पाकिस्तान के किसी बार रूम में चले जाएं, वहां पर आपको टेलीविजन जो स्क्रीनें हैं वो ब्लैक नजर आएंगी, बंद, अखबारात बंद, इनकी आओ भगत बंद, और अब इनको बुलाता कोई नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट में वहां बोर्ड वाले दरख्त के नीचे आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, ये इमरान खान से पहले, कम से कम 30 से 40 कैमरे 24 घंटे लगे खड़े होते थे। अब एक भी नहीं है। क्यों? हजूर सारी चीज इनकी खत्म हो गई है, और खत्म तो इन्होंने होना है। खत्म कैसे ना हो सर? करें आप ना इंसाफी, करें आप जुल्म, और दुनिया और अल्लाह ताला आपको ऊपर ले जाएगा, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है, और वो इंसाफ भी क्या खूब करता है। आगे आप देखिए जी, ये जो मियां मंशा है, आपको पता है इस मियां मंशा ने क्या किया? इसने जब एमसीबी खरीदा था, एक तो आप लोगों की यादाश्त बड़ी कम है, मियां मंशा ने 1 अरब और 80 करोड़ रुपए में ये एमसीबी खरीदा था। आप कहेंगे बड़ी रकम है ना, असल खबर यह है कि ये जो रकम अदा की गई थी 1 अरब और 80 करोड़ वाली, उसी बैंक से कर्जा लिया गया था। हाय अल्लाह, क्या सादगी है पाकिस्तान में। शरीफ खानदान कैसी कैसी वारदातें डालता है। जिस चीज को खरीदा जा रहा है कि घाटे में है, वही मियां मंशा को कर्जा दे रही है, वही कर्जा वो उसी बैंक को देकर बैंक का मालिक बन गया है ना वैसे साइंस। अब आगे देखिए इसने इसके बाद क्या किया। इनको डीजी खान की एक मिल दे दी जाती है, सीमेंट की फैक्ट्री। इसके अलावा ये जो है मिल्लत ट्रैक्टर्स ये दिया जाता है, और आईपीपीज मियां मंशा की हैं, और लोग को खबर नहीं है। जाती उम्रा में 5 घर हैं। कितने जी? 5 घर। 4 घर हैं शरीफ खानदान के, 4 कोठियां, और कोई पूरे मौजे में 22,000 कनाल पर, कितना? 22,000 कनाल का वो जो एरिया है जाती उम्रा का, उसमें सिर्फ 4 घर हैं। किस किस के घर हैं? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इनके अपने खानदान के, और एक घर जो है जाती उम्रा में वो किसी गैर का है। वो कौन है? हम आपसे पूछते हैं, वो मियां मनशे का है। तो मियां मनशे की जो रिहाइश है लाहौर में, इसकी जहां पे फैमिली रहती, वो जाती उम्रा इनके साथ रहते हैं। ये हैं इनके कारोबारी ताल्लुकात। और अब शरीफ खानदान, कुर्बान जाऊं इनकी शराफत पे। और इनको जब पता लग गया ना कि इनका बोरिया बिस्तर गोल हो गया है, तो ये अब पता है आपको किधर दौड़ रहे हैं? ये मिजारों पे दौड़ रहे हैं, और इतने बुखला गए हैं कि परसों यानी कि 14 अगस्त को इसहाक डार जाता है इमाम बरी के मिजार पर इस्लामाबाद में। तो वहां पर तकरीर कुछ और करनी है, तो मुंह से इसके निकल जाता है कि ये जो आज तकरीब हो रही है ये उर्स की नहीं हो रही, ये 14 अगस्त की हो रही है। यानी कि अब 14 अगस्त की जो तकरीर है वो भी मिजारों पर हो गई है। अब आप देखिए, जिस मुल्क के बच्चों को इन्होंने तरक्की और साइंस की तरफ ले जाना था, वो उसको किधर लेके जा रहे हैं? इन ऑनलाइन देगों की तरफ। अब भी आप समझते हैं कि आप लोगों का ऊपर की तरफ सफर है ना बाबा ना। सफर तो दूर की बात है। एक और आपको खबर दूं,
पाकिस्तान का एक साबका DGISI था, उसका नाम था जी जनरल एहसान। इसके दौर में, ये जब DGISI था, इसके दौर में डॉक्टर आफिया सदीकी जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद थे। इससे पूछा गया कि जब आपको पता है कि आफिया सदीकी इस्लामाबाद में है, ये कहते हैं ना कि डॉक्टर आफिया सदीकी ये गिरफ्तार हुई थी अफगानिस्तान से, सर जी झूठ बोलते हैं। डॉक्टर आफिया सदीकी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार करके अमेरिका दिया गया था। और ये जो खबर है, आप ना कभी एक लिख लें, कर्नल इमाम, ये जो कर्नल है ना जी, कर्नल इमाम साहब, ये आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं इस्लामाबाद में। इसका अपना एक यूट्यूब चैनल्स भी है और उस पर ये प्रोग्राम करते हैं। उसकी आप सुने तो सही। उसने कहा मेरे खिलाफ ये इलेक्शन लड़ने लगा था, ये जो एक्स मैन सोसाइटी का होता है। तो मैंने कहा आ जा, और हम उससे पूछेंगे कि पहले अपने जो एहसासे हैं वो डिक्लेयर कर, और दूसरा ये डॉक्टर आफिया सदीकी के बारे में बता कि हमारी औकात नहीं है कि हम इतने बड़े बड़े सवाल पूछ सके। ये एक रिटायर्ड फौजी ही इनसे पूछ सकता है, और हम तो उसके प्रोग्राम को देखकर आपके लिए कुछ न कुछ जो चुटकुला है वो ले आते हैं। आखिर में पंजाब का एक इलाका है मियां वाली, उसमें एक इलाका है कमर मशानी। रात को वहां से 35 आदमियों को पंजाब पुलिस पकड़ लेती है। उनका गुनाह क्या है जी? उनका गुनाह यह है कि मियां वाली में एक ट्रेडिशन है कि अगर कोई शख्स हज से वापसी पे आए, जेल से आए, या उस पर कोई मुसीबत बीमारी हो, तो पूरे का पूरा जो शहर है वो एक एक करके, दो दो करके उसके घर जाते हैं, उससे ताजियत करते हैं, मुबारक देते हैं, जो भी हो। तो ये जो अलीमा खान आई थी 3 अगस्त को मियां वाली में, उसके इस्तकबाल के लिए जो लोग गए थे, अदालतों से उनको रिलीफ मिला है, तो ये उनके घर में गए थे मुबारक देने के लिए। इनको लगा कि ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। जुल्म देखिए डिप्टी कमिश्नर मियां वाली का, भूल गए हैं ये लोग कि इन्होंने हलफ लिया हुआ है कुरान पाक का, हलफ लिया है कैद आजम से कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, और खुदा की कसम इनके नसीब में एक काम भी सीधा नहीं है। और 35 लोग जो मेहमान थे उनके घर में, उन 3-4 लोगों के घरों में, उनको उठाकर उनको उसी जुर्म में फिर जेल में बंद कर दिया गया है। अब आप खुद सोचिए कि क्या ये माशरा, मेरे मौलाए अली अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था कि वो माशरा जहां जालिम लोग हों वो नहीं चल सकता, तो मेरे मौला का कौल कैसे गलत हो सकता है? मिटना है इन लोगों ने। और इंशाअल्लाह ये जो डिप्टी कमिश्नर है, हमारी रब से दुआ है, जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया था कि अबू लाब तेरे हाथ टूट पड़े, हमारी बद्दुआ ये है कि जितना जुल्म कर रहे हो पाकिस्तान के इन बच्चों पर, इनका जो कैरियर है आप लोग बर्बाद कर रहे हो, खुदा करे आपके बच्चों के भी हाथ टूटे, माजूर पैदा हों, क्यों ना पैदा हों। किसी गरीब के बच्चे को अगर FIR दर्ज हो, वो तो सारी उम्र के लिए ना बैरून मुल्क जा सकता है, ना किसी जगह पे वो कंपनी में मुलाजमत कर सकता है। क्यों? उसे तो सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा NOC का। बर्बाद कर दिया ना, तो इंशाअल्लाह अज़ीम आप लोगों के साथ मेरा रब जरूर करेगा, और वो बेहतरीन बदला लेने वालों में से है। आखिर में अल्लाह ताला के हजूर दुआ उठाते हैं, या अल्लाह अल खालिकुल बारिउल मुसव्विरो अल कहार अल जब्बार अल मोमिनो अल मुहय्यिनो। अल्लाह तेरे सिफाती नाम इसलिए उठाते हैं कि ये सुनना, तुझे अपनी तारीफ सुनना हम गुनाहगारों के मुंह से अच्छा लगता है, और ये मेरे नबी ने हमको बताया है। ऐ अल्लाह तुझे अपने इन सिफाती नाम का वास्ता है, इस मुल्क में ये जो नाइंसाफी हो रही है इसको रोक मेरा अल्लाह। ये जो जुल्म कर रहे हैं तू खुद नीचे आके इनके हाथ रोक मेरा अल्लाह, इंसानों के बस की बात नहीं है। अब देख मेरा अल्लाह, इस मुल्क के डॉक्टरों की हालत देख, इस मुल्क के पुलिस वालों की हालत देख मेरा अल्लाह। वो पुलिस वाले हम पे मुसल्लत हैं, रात को औरत जाए तो खतरा है कि उसकी इज्जत थाने में लूट जाएगी, और ये थाने वाले जब बाहर निकलते हैं असला लेके निकलते हैं कि इनको कोई ना मार दे। मेरा अल्लाह हम उस माशरे में आके हम जिंदा रह रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा? कुछ भी नहीं है मेरा अल्लाह, सिर्फ तेरी जात के सहारे, सिर्फ तेरी जात के सहारे मेरा अल्लाह। तेरे कदमों में हम अपना सर रख के तेरे तो इससे मदद मांग रहे हैं। पाकिस्तान की मार्केटें सुनसान हो गई हैं, फैक्ट्रियों को ताले लग गए हैं। हमारे जो गैर मुल्की दोस्त हमारे मुल्क में 4 टक्के तिजारत के लिए लाए थे,
मेरा अल्लाह वो भी अपना सामान पैक करके अपने अपने घरों को जा रहे हैं। मेरा अल्लाह पाकिस्तान की सुन, पाकिस्तान के बच्चों की सुन, हमारी मासूम बेटियां हैं मेरा अल्लाह साईं, उनकी किस्मत संवार, उनके रिश्ते कोई अच्छे करवा, उनकी इज्जत सलामत रख, उनकी इज्जत की हिफाजत फरमा मेरा अल्लाह। अब तो 24 घंटे एक ही डर लगा रहता है, हर गली के नुक्कड़ पर, हर बाजार के सामने मेरा अल्लाह इतने जालिम लोग हैं, आंखें ऐसे फाड़ फाड़ के बच्चियों को देखते हैं मेरा अल्लाह कि अल्लाह पना मेरा अल्लाह हम पे राजी हो जा। हम बहुत ही गुनाहगार आदमी हैं, हमारे रिस्क में इजाफा फरमा, हमें बीमारियों से बचा, हमें आफात से बचा। मेरे नबी ने कहा था कि हर रोज दुआ मांगा करो, गैब से बचा, गैब की मुसीबतों से बचा है मेरे अल्लाह। गैब की मुसीबत यही है, हम बैठे हैं और अभी छत गिर पड़े, हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट मिल जाए, मेरा अल्लाह गैब से बचा। तू बेहतरीन बचाने वालों में से अल्लाह, तेरा दर छोड़ के हमने किधर नहीं जाना। बिल्कुल मेरा अल्लाह, जो मर्जी हो जाए, तेरे हाथ देर है अंधेर नहीं है, तेरा दर छोड़ के हम नहीं जाने वाले। अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।